जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि आपने इसको किस तरीके से लिखा है। ऑलरेडी हमारे 709 पार्ट आ चुके हैं, ये हमारा पार्ट 710 है। आपका प्रश्न है, खाद्य अपव्यय एक वैश्विक समस्या है, किंतु यदि इस समस्या को बेहतर ढंग से संबोधित किया जाए तो भारत को इसे एक अवसर में बदलने का मौका मिलेगा, विवेचना करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने इसका उत्तर लिखा है कि खाद्य अपव्यय एक वैश्विक समस्या है। रिपीट मत करिए कभी भी, प्रश्न को हमेशा कभी रिपीट मत करना, ठीक है। आप ऐसे नॉर्मल तरीके से बताइएगा कि हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट, ठीक है। वैश्विक समस्या, दुनिया भर में हर वर्ष जितना भोजन जब भी ऐसी दिक्कत आती है ना, तो एक लाइन से भोजन को काट के फिर से भोजन को लिखना, नहीं तो एग्जामिनर 2 बार गलती इसको समझ जाएगा। उसका लगभग 1 अरब 30 करोड़ टन अन्न बर्बाद होता है। भारत की वर्तमान स्थिति चीन, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे कई पड़ोसी देशों से भी खराब हो चुकी है। भोजन की बर्बादी कई चरणों में होती है, जो इस प्रकार है। डायग्राम आपका काफ़ी अच्छा है। आपने लिखा है, खाद्य अपव्यय की इस समस्या को बेहतर ढंग से संबोधित किया जाए तो भारत के समक्ष निम्न चुनौतियां आती हैं। नंबर 1, खाद्य अपव्यय से जल, जमीन और जलवायु के साथ साथ जैव विविधता पर नकारात्मक असर पड़ता है। काफ़ी अच्छी लाइन आपने लिखी है। खाद्य अपव्यय से 3 अरब टन से भी ज़्यादा मात्रा में खतरनाक ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। समाज में दिखावेपन के कारण शादियों और त्योहारों में भोजन की बर्बादियां, अन्न के भंडारण प्रक्रिया का सही न होना, जिसके तहत कुल फसल का 40% बर्बाद। अभी फीसदी लिखा मत करिए, ऐसे 40% कर दिया करिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट। अब यहाँ पे पॉइंट मत लिखिए। कोविड-19 के कारण 65 लाख टन अनाज गोदामों में ही सड़ गया, ठीक है। उपयुक्त चुनौतियों को देखते हुए, अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। उपयुक्त चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं ताकि खाद्य अपव्यय को रोका जा सके। नंबर 1 आप बता दीजिए, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे आप बता दीजिए कि FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा इंडेक्स विकसित किया गया है। ये क्या लिखा है आपने? इमन 1.0 लिखा है कि रमन 1.0 नामक उपकरण से खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाया जाता है कुछ ही मिनट में। क्लियर, FSSAI द्वारा। आप यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन को भी सरकार ने चलाया। अब यहाँ पे ये देखो गलती हो गई, आदत है ना आपकी बहुत पुरानी वाली, तो ये नहीं करना है। जब आपके एक बार आपने पॉइंट लिख दिया तो दोबारा आप रोमन का उपयोग कर सकती हैं, ठीक है। सरकारी प्रयास के अलावा कुछ अन्य सुझावों को भी अमल में लाया जा सकता है। भोजन की बर्बादी रोकने हेतु तो कानून बनाए जाने चाहिए या आम लोगों को जागरूक करना चाहिए। खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण, संरक्षण और वितरण को कुशल तरीके से विकसित किया जाना चाहिए। नवीन तकनीकी को अपनाया जाना चाहिए। देश के भोजन का केवल 4% ही कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से स्थानांतरित हो पाता है, अतः कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देना चाहिए। अब बताइए कि उपयुक्त सुझावों को अगर अपना लिया जाता है तो इससे न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी भोजन की समस्या से निजात पाया जा सकता है तथा भारत पेरिस क्लाइमेट के अंतर्गत अपने निर्धारित लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1, 2, 3 को भी फुलफिल कर सकेगा तथा पोषण अभियान को भी सही से क्रियान्वित कर सकेगा, है ना। ऐसे आप बता दीजिए तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है, काफ़ी सारे नए पॉइंट लिखे हैं। तो जिन बच्चों ने पहली बार आंसर देख रहे हों तो वो नए पॉइंट जरूर ऐड कर लें, जैसे सेव फूड, शेयर फूड व शेयर जो है योजना, ठीक है, ये चीज़ें। साथ ही यहाँ पे आप फूड बैंक का बात बता सकती हैं, जो कि मैंने बताया था कि फ्रांस का जो मॉडल है, ठीक है। आप यहाँ पे रिपोर्ट उसकी UNEP की जिक्र कर सकती हैं। क्लियर, इसमें आप क्या रिपोर्ट का है? फूड वेस्ट इंडेक्स। हालांकि आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की है, लेकिन फूड वेस्ट की, क्योंकि वेस्ट की बात की जा रही है ना, ये फूड वेस्ट इंडेक्स की बात है। ब्रैकेट में आप लिख सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए कि आपको कैसे उत्तर लिखना है, किन किन बिंदुओं को ऐड करना है, किन किन को इरेज करना है और कैसे फ्रेम बनाना है, कैसे डायग्राम बनाना है। मिलते हैं आपके द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।